नमस्कारम दोस्तों, एसटी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कंपैरिजन के बारे में। फ्रेंड्स, कंपेयर करना या कंपैरिजन करना आजकल बहुत से लोगों की आदत में हमें देखने को मिलता है। कई लोग खुद का या किसी दूसरे का कंपैरिजन करते हैं जो कि उनकी आदत बन चुकी है। मित्रों, आज की वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में ये देखते हैं कि हम में से कई लोग हर चीज़ में केवल कंपेयर करते रहते हैं कि वो व्यक्ति मुझसे बेहतर है, उसका काम मुझसे ज़्यादा अच्छा है, दुनिया मुझसे बहुत आगे है, कोई मुझसे ज़्यादा सफल है, उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है, महंगी चीज़ें हैं, मैं तो एकदम नकारा हूँ, बेकार हूँ, मैं सबसे कितना पीछे हूँ। ऐसी थिंकिंग उस इंसान के माइंड में हमेशा चलती रहती है। वो हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकता है और हमेशा खुद को ही कमज़ोर समझता है, औरों को ज़्यादा महत्व देता है, जिसके चलते वो ये भूल जाता है कि उसका खुद का भी कोई अस्तित्व है, हुनर है। इन्हीं कारणों के कारण वो अपने आप को ही खो देता है। वो क्या बेहतर कर सकता है, उसमें जो टैलेंट है दूसरों में नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है, ये बात वो भूल जाता है। मित्रों, ईश्वर की हर रचना अपने आप में खूबसूरत और बेहतरीन है। ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, बस सभी को अलग अलग विशेषता दी है। हर किसी को अपनी इस विशेषता का पता खुद ही अपने अंदर झांककर लगाना होगा। जबकि हम मनुष्य एक दूसरे की विशेषता देखकर जलते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद कितने विशेष हैं और अपने आप में एक अलग विशेषता लिए हुए हैं। हमें मेहनत से, लगन से अपने अंदर छुपी प्रतिभा को ढूंढना है और निखारना है, क्योंकि हम जो कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए खुद को कम आंकने की आदत हमें छोड़नी होगी। फ्रेंड्स, कंपैरिजन करना ही है तो अच्छे और बुरे का करें, सही और गलत का करें, हानि लाभ का करें। आप किस चीज़ से ग्रो करेंगे या कौन सी ऐसी कमियां हैं जिससे आपको फेलियर मिली, इस बात का कंपैरिजन करें। इन सब चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी उन्नति होगी। खुद का दूसरों से कंपैरिजन कभी न करें। आप जैसे भी हैं अपने आप में अद्भुत हैं, ईश्वर की सुंदर और दोबारा न बनाई जाने वाली रचना है। खुद को पहचाने। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना से सीख लेकर हम कंपेयर करने की आदत को छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके शिष्य आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान, तेज और योग्य है। सब एक दूसरे से अपनी तुलना कर रहे थे। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ की ओर इशारा किया। वहाँ एक गुलाब का पौधा और बगल में एक आम का पेड़ था। स्वामी जी ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या यह गुलाब का पौधा आम के पेड़ से कम सुंदर है? शिष्य बोले, नहीं गुरुदेव, गुलाब तो अपनी सुंदरता और खुशबू के लिए जाना जाता है। फिर उन्होंने पूछा, और क्या यह आम का पेड़ बेकार है क्योंकि इसमें गुलाब जैसा फूल नहीं है? शिष्यों ने कहा, नहीं, आम का पेड़ तो स्वादिष्ट फल देता है। विवेकानंद ने सभी को समझाया, जैसे गुलाब और आम दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, वैसे ही हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्रतिभा और महत्व है। तुलना करना व्यर्थ है। गुलाब आम नहीं बन सकता और आम गुलाब नहीं बन सकता। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की ये घटना हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी जगह अनोखा है। तुलना से सिर्फ ईर्ष्या और असंतोष जन्म लेता है। हमें अपनी विशेषता को पहचानकर आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, राजस्थान में जन्मे पैरा जैवलिन थ्रोवर देवेंद्र झाझरिया, जिन्होंने बचपन में इलेक्ट्रिक शॉक एक्सीडेंट में अपना एक हाथ गंवा दिया, अगर वे ये सोचते कि मेरा तो एक हाथ नहीं है, मैं कैसे खेलूंगा, तो वे 2004 पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं जीत पाते। उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कैसे अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर हौसले बुलंद करते हुए, खुद को दूसरों से कम न आंकते हुए जीवन की हर जंग को जीता जा सकता है। फ्रेंड्स, कभी खुद की तुलना किसी से ना करें। गुलाब का पौधा तो अपनी सुंदरता और खुशबू के लिए ही जाना जाएगा और आम का पेड़ तो स्वादिष्ट फल देने के लिए ही जाना जाएगा। इनकी विशेषता के कारण ही इनकी अपनी अलग पहचान है। इनकी यह विशेषता इनसे कोई नहीं छीन सकता। मित्रों, हमें बस अपने अंदर छिपी इस क्वालिटी को पहचानना है कि हमसे दुनिया को क्या अच्छा मिलेगा, जिससे दुनिया हमको याद रखे। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हर कोई जीनियस है, लेकिन यदि आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से परखेंगे तो वह अपने पूरे जीवन को मूर्ख समझकर बिताएगी।
फ्रेंड्स, मछली की क्षमता तो पानी में ही पता चलती है, उसे पेड़ पर चढ़ाने से कोई लाभ नहीं। वैसे ही हमें भी अपनी योग्यता को जानना होगा कि हम पेड़ पर चढ़ सकते हैं या पानी में तैर सकते हैं। हम जिस काम को कुशलता के साथ कर पाएं वही हमारी विशेषता है। इसलिए हमें कभी किसी से जलना नहीं चाहिए। आज अगर कोई सफल है तो उसने अपनी विशेषता को जानकर मेहनत की है, जिससे कि वो सफल है। बस हमें भी ऐसा ही करना है। ऐसा भी नहीं है कि सफलता आसानी से मिल जाती है। बहुत एफर्ट्स, फोकस के साथ गोल्स पर नज़र रखते हुए अपनी खूबी पर काम करके ही मिलती है। एक व्यक्ति जो सफल होना चाहता है, उसे ये अच्छी तरह पता है कि उसका हुनर क्या है और कैसे हुनर को डेवलप किया जाए, कहाँ क्या काम करने की ज़रूरत है, वो ये समझता है। सारी चीज़ों पर काम करके ही वो एक दिन अपनी विशेषता की छाप सब पर छोड़ पाता है। फ्रेंड्स, एक तुलना से भरा जीवन हमारी सोच को इतना नीचे गिरा देता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम भी किसी चीज़ में बेहतर है। हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है जैसे सिर्फ सामने वाला व्यक्ति ही बेहतर है और हमसे बेहतर कर सकता है। केवल इसी में हम अपना ज़्यादातर समय बर्बाद कर देते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, हमारी लड़ाई खुद से होनी चाहिए, न कि औरों से। हमें अपने अंदर बैठे शैतान को मारना होगा जो हमें नीचे गिराने में लगा हुआ है। अगर हम उसे हरा देते हैं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी लड़ाई अपने आप से है, अपनी बुरी आदतों से है। बाहर वालों में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो हमें गिरा सके। बस हम खुद को अंदर से कमज़ोर मान बैठे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि बाहर वाले हमें गिरा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम अंदर से खुद को उठाने का प्रयास ही नहीं करना चाहते। जब हम खुद से लड़ेंगे और अपने अंदर बैठे शैतान के ऊपर विजय पा लेंगे, तब हमें ये रियलाइज़ होगा कि हमारे अंदर भी औरों से अलग एक विशेषता है जो हमें आगे लेकर जाएगी। वहीं से शुरू होगी हमारी आगे बढ़ने से लेकर सफलता पाने तक की कहानी। बिना खुद से लड़े हम खुद का कभी अच्छा नहीं कर सकते। कोई दूसरा आकर हमारे टैलेंट के बारे में नहीं बताएगा, और अगर बता भी दे तो भी जब तक हम खुद उठने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक तो स्वयं ईश्वर भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आजकल हम कई पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हुए देखते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वह व्यक्ति अपने बच्चे की तुलना क्लास के किसी टॉपर से करता है और हर दिन अपने बच्चे को उसका उदाहरण देता रहता है, जिससे कि ऐसे कई बच्चे बचपन से ही कंपैरिजन का शिकार होते हैं और आगे चलकर उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि फिर वे कोई भी काम करने से पहले डरते हैं और एक लो कॉन्फिडेंस उनके अंदर देखा जाता है। वे किसी भी काम को फिर अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। वे सोचने लग जाते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं आता, केवल सामने वाला ही मुझसे बेहतर है। पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि वे अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से न करें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग खूबी है। उन्हें सबके सामने प्रताड़ित न करें। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई खेलकूद या अदर एक्टिविटीज़ में। पेरेंट्स को चाहिए कि वे सबके सामने अपने बच्चों की इंसल्ट न करके उन्हें एकांत में उनकी कमियों के बारे में बताएं और उन कमियों को दूर करने में उनकी मदद करें। इससे ये होगा कि वे मेंटली प्रेशराइज नहीं होंगे। अगर पेरेंट्स कंपैरिजन की बजाय अपने बच्चों को उनकी खूबियों पर काम करना सिखाएं और उनकी कमियों को दूर करने में मदद करें, बजाय उन्हें दूसरों के सामने बेइज्जत करने के, तो बच्चे आगे चलकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि तुलना इंसान को उसकी असली शक्ति से दूर कर देती है। अपनी राह पर चलो, सफलता खुद आएगी। मित्रों, तुलना करना ऐसा है मानो दूसरों को खुद से ज़्यादा महत्व देना हो। अपनी तुलना दूसरों से करने वाला इंसान खुद का सामर्थ्य भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि वह खुद कितना शक्तिशाली है। ये बात वो भूल जाता है कि अगर वो प्रयासरत रहे तो समय आने पर वह कमल की तरह खिलेगा। फ्रेंड्स, हमें कभी भी खुद की कीमत को कम नहीं करना चाहिए और खुद को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। आत्मविश्वास रखकर मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को जानना है कि हमें जीवन में क्या करना है, किस दिशा की ओर अपनी गति बढ़ानी है, हम किस चीज़ के लिए बने हैं। औरों के रास्ते हमसे अलग हैं, उनकी चुनौतियां, उनके लक्ष्य हमसे अलग हैं। तो फिर कंपैरिजन करने से क्या फ़ायदा जब हमारी और दूसरों की दिशा में अंतर है। तो बेवजह तुलना करके टाइम वेस्ट क्यों करना। इसलिए फ्रेंड्स, अंत में यही कहता हूँ कि अपनी डायरेक्शन, अपने लक्ष्य को जानकर अपने टैलेंट को खोजते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, बजाय तुलना करने के।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको इस वीडियो से कितना कुछ सीखने को मिला और इस टॉपिक को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन चूज करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।